हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज और इंटरकोस्टल ड्रेनेज के बारे में। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज होता क्या है? एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम क्या करते होते हैं, प्लूरल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं थ्रू द चेस्ट वॉल टू ड्रेन द फ्लूइड एंड एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। जो लंग्स के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है उसको प्लूरा बोलते हैं, और जो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज द प्लूरल स्पेस। तो उसमें अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है या कोई एयर है, उसको ड्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं थ्रू द चेस्ट वॉल। ठीक है, इंडिकेशन क्या क्या है, कब कब इंसर्ट करते हैं? इन केस ऑफ निमोनिया के केस में भी कई बार इंसर्ट करते हैं हम। जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें निमोनिया में कई बार प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है मिड क्लेविकुलर लाइन में, तो वहां पे ट्यूब इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हमारा न्यूमोथोरेक्स है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है, न्यूमो मीन्स एयर। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो एयर कलेक्ट हो गई है तो एयर को रिमूव करने के लिए भी हम ड्रेन डालते हैं। इसके अलावा हीमोथोरेक्स है। हीमो मीन्स ब्लड। ब्लड कलेक्ट हो गया है प्लूरल स्पेस के अंदर, तो उसको ड्रेन करने के लिए भी हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब है उसको इंसर्ट करेंगे। अगर हीमोथोरेक्स है तो कहाँ पे चेस्ट ट्यूब डालेंगे हम, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। और हमारा इसके बाद आता है एम्पाइसीमा। एम्पाइसीमा में यानी कि एम्पाइसीमा में क्या होता है, जो प्लूरल स्पेस होता है वहां पे पस कलेक्ट हो जाती है, तो उस पस को वहां से रिमूव करने के लिए भी, वहां से ड्रेन करने के लिए भी हम क्या करते होते हैं, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते होते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशंस हैं हमारे कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसको चेस्ट ट्यूब डली हुई है, तो हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है पेशेंट को ड्रेन अगर डली हुई है। तो इसमें चेस्ट ट्यूब अगर डली हुई है तो इट शुड बी बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट। जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा होता है, जो ट्यूब है, दैट शुड बी बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट, ताकि जो सिक्रेशंस हैं वो ग्रेविटी से नीचे चले जाएं, तो ये पेशेंट के लेवल से नीचे होनी चाहिए। सिक्योर्ड विद द चेस्ट वॉल। जो ट्यूब है उसको, जो चेस्ट वॉल है उससे सिक्योर करेंगे अच्छे से, नहीं तो क्या होएगा, ग्रेविटी का प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से जो ट्यूब है वो डिस्क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो चेस्ट से उसको अच्छे से सिक्योर करेंगे टेप के साथ। मेक श्योर दैट अ वाटर लेवल इज मेंटेन। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, उसमें हम वाटर का लेवल चेक करेंगे कि उसमें जो वाटर का लेवल है वो नॉर्मल है या नहीं है। फिर हम चेक करते होते हैं, टिडलिंग चेक करते हैं। टाइडलिंग का मतलब क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड है चेस्ट वॉल के अंदर वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, फ्लैक्चुएटिंग हो रही है उसकी, तो इसका मतलब जो हमारी चेस्ट ट्यूब है या हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है। अगर वहां पे हमें टिडलिंग दिख रही है यानी कि जो फ्लूइड है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है, नॉर्मल है। इसके अलावा हम बबलिंग देखते होते हैं कि जो चेस्ट ट्यूब है उसमें एयर तो नहीं है, उसमें बबल तो नहीं बन गए हैं। ठीक है, तो बबलिंग हमें देखनी होती है चेस्ट ट्यूब में। उसके बाद अगर एयर को हम रिमूव कर रहे हैं तो उसमें हमें एयर दिखाई देती है। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, जो रूटीन हमें मिल्किंग और जो स्ट्रिपिंग होती है दैट शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। जनरली अगर सिक्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में हमने नहीं करनी। मिल्किंग का मतलब होता है कि कई बार जो ट्यूब होती है उसको हम इस तरह से प्रेस करते होते हैं, उसको मिल्किंग बोलते हैं ऐसे करके, ताकि जो सिक्रेशंस है वो निकल जाए। ठीक है, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है इस तरह से ट्यूब को इस तरह से खींचना ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग, ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रिपिंग करना। तो जो रूटीन में है वो मिल्किंग और जो स्ट्रिपिंग है ट्यूब की वो हमें नहीं करनी है। इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। टाइडलिंग हो रही है, फ्लक्चुएटिंग ऑफ फ्लूइड, ये नॉर्मल है अगर टाइडलिंग वहां पे हो रही है। तो रूटीनली हम नहीं करते, कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा है, लेकिन रूटीन में नहीं करेंगे। इसमें एक चीज और है, अगर हमारी जो चेस्ट ट्यूब है वो डिस्क्लोज हो गई है, निकल गई है, तो जो इंसर्शन साइट है उसको हम क्या करेंगे, जो स्टेराइल ड्रेसिंग है उससे कवर कर देंगे। ठीक है, अगर एकदम से रिमूव हो गई है तो जो जहां से रिमूव हुई है उस साइट को हम स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ प्रॉपरली कवर कर देंगे। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है अगर पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डली हुई है। और इसमें एक चीज और आती है, हम जो चेस्ट ट्यूब है रिमूव करते हैं तो वाल्सल्वा मैनुअर के लिए बोलते होते हैं पेशेंट को, हम पेशेंट को डीप ब्रीदिंग के लिए बोलते हैं। तभी जो होती है वो चेस्ट ट्यूब जो होती है उसको हम
विड्रॉ करते होते हैं, और वहां पे जो चेस्ट ट्यूब जब विड्रॉ करेंगे तो वहां पे टाइट जो होता है वो ड्रेसिंग है वो अप्लाई कर देंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि वहां से जो है वो सिक्रेशंस ना निकले या फिर वो वहां से ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज और द इंटरकोस्टल ड्रेनेज। थैंक यू सो मच।